देखो यार, अभी क्लैट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स भी हमने रिलीज़ कर दिए हैं। पेपर एनालिसिस वीडियो हैज़ आल्सो बीन अपलोडेड ऑन आवर ऐप। अभी देखो एक चीज़ समझते हैं, पेपर जैसा होना था पेपर वैसा हो चुका है। मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनकी क्लैट की एग्ज़ाम नहीं अच्छी हुई थी, बट दे फोकस देन ऑन एलिट, और एलिट में उन्होंने दे एक्सेल्ड रियली वेल। वैसे वर्षा भी हुआ था, लाइक व्हेन वी यूज टू गिव आवर पेपर्स, उस टाइम पे एलिट पहले हुआ करता था। तो आई नो, लाइक आई हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने एक एग्जाम थोड़ा सा खराब करने के बाद दूसरे एग्जाम में दे हैव पिक्ड अप रियली वेल। तो अभी करना क्या है, वी स्टिल गॉट 5-6 डेज विद अस। तो हमें फोकस करना है किस पे? एलिट पे। अब देखो एलिट के साथ दो तीन इश्यूज हैं। पहला तो ये है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है, वो नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। द नंबर ऑफ सीट्स आर समवेयर अराउंड 110। तो 110 सीट्स हैं, और जो बच्चे अपेयर करते हैं वो अराउंड 15 to 18,000 होते हैं। तो इट इज आउट ऑफ दीज 15-18,000 पीपल जिसमें आपको टॉप 110 में आना है। ऑब्वियसली यहाँ पे कैटेगरीज का रोल भी होगा। तो देखो करना क्या है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम अपने पेपर में काफ़ी अच्छे से एक्सेल कर सकें एंड वी कैन फोकस ऑन एलिट। तो देखो करेंगे क्या, देखो करेंगे क्या हम, पहले तो हम लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। वाई लास्ट 2 ईयर्स क्वेश्चन पेपर? देखो 2 साल पहले पैटर्न चेंज हुआ था किसका? एलिट का। तो अभी तो सिंस वी हैव अराउंड 5-6 डेज ओनली, तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स के पेपर देखने हैं। बाकी मैं हमेशा यही बोलता हूँ अपने क्लासेस में कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे करने चाहिए, बट स्टिल अभी हम किस पे फोकस करेंगे? पिछले साल के दो क्वेश्चन पेपर्स पे। इसके साथ अरिथमेटिक रीजनिंग। देखो अरिथमेटिक रीजनिंग पहले क्लैट में भी पूछते थे, एलिट तो हमेशा ही पूछता है, बट इस बारी दे हैव आस्क्ड अरिथमेटिक रीजनिंग इन क्लैट आल्सो। आपने पेपर देखा होगा, कल अरिथमेटिक रीजनिंग पे भी क्वेश्चंस आए थे, एंड वी हैव बीन फोकसिंग ऑन अरिथमेटिक रीजनिंग फ्रॉम आवर इंसेप्शन। तो इस चीज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, यू हैव टू डू दिस बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन सीयूईटी आल्सो एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आल्सो। तो अरिथमेटिक रीजनिंग तो आपको करना ही है। साइमल्टेनियसली व्हाट यू हैव टू डू इज थोड़ा सा स्टैटिक जीके देख के जाएंगे, और मोस्टली वो स्टैटिक जीके देख के जाएंगे जो लास्ट मंथ 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे, इनसे एसोसिएटेड जो स्टैटिक जीके होगी उसको करके जाएंगे। इसके साथ में देखो हम करेंगे क्या, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, और मोस्टली इस पे हम वन लाइनर्स करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एलिट का क्या है, एलिट वन लाइनर्स पूछता है। तो अब हम किसी भी अच्छे मैगजीन के साथ, या फिर इवन यू कैन वॉच आवर मैराथन लेक्चर्स, वहां से भी आपका बहुत सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। साथ में व्हाट विल डू इज हम 2-3 मॉक टेस्ट देंगे और एग्जाम देने आराम से चले जाएंगे। इसके साथ देखो करना क्या है, सी व्हाट यू हैव टू डू इज, now see what ALIT does is, what ALIT does is that ALIT में जो क्वेश्चंस आने होते हैं आपके, वो तीन ही सेक्शन से आते हैं। वो कौन से सेक्शन है? सी, पहला तो इंग्लिश है। तो एलिट में इंग्लिश का काफी इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश लैंग्वेज, व्हेन आई से इंग्लिश आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की यू वुड बी हैविंग अराउंड 50 क्वेश्चंस। आइडली व्हाट वी हैव सीन इज जो टॉपर्स होते हैं यूजुअली दे गिव अराउंड 45 मिनट्स टू इंग्लिश। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करो। हो सकता है आप लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे हो तो देन गिव मोर टाइम इन इंग्लिश। हो सकता है आप इंग्लिश में अच्छे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे हो, तो देन गिव मोर टाइम ऑन लॉजिकल रीजनिंग। जीके का ऑलमोस्ट फिक्स रहता है बिकॉज जीके में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इन 30 क्वेश्चंस लाइक दीज क्वेश्चंस आर वन लाइनर्स। तो वन लाइनर्स को सॉल्व करने के लिए हार्डली इट वुड टेक यू अराउंड 10 मिनट्स। तो यहां से आप टाइम सेव करते हो। साथ में देन यू वुड बी हैविंग 70 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। सो व्हाट वी हैव टू फोकस इज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, जीके ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, साथ में लॉजिकल रीजनिंग। अभी देखो एक चीज बताना बहुत जरूरी है, आप इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचो मत। यू फोकस ऑन दीज 3 sections एंड सॉल्विंग द पास्ट 2 years क्वेश्चन पेपर्स। साइमल्टेनियसली यू वुड बी गिविंग 2-3 मॉक टेस्ट विद इन दिस वीक। अभी देखो होता क्या है, इन केस आपका टाई हो गया स्कोर, इन केस आपका स्कोर टाई हो गया, तो उस सिनेरियो में आपके लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद भी इफ लेट्स से आपके लॉजिकल रीजनिंग में भी मार्क्स सेम है, देन योर एज वुड बी कंसीडर।
जिसका भी एज ज़्यादा होगा उसका रैंक अपने आप ऊपर आएगा। अभी देखो इसमें एक चीज़ और समझनी है, जब भी लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो इस लॉजिकल रीजनिंग में यू वुड बी हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल रीजनिंग आल्सो, बट व्हेन आई से लीगल रीजनिंग तो आपको लॉ का प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं है, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी लॉ फॉर दिस। आपको लीगल रीजनिंग के प्रिंसिपल्स होंगे, ऑन दोस प्रिंसिपल्स ओनली यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस, तो इट इज मोर लाइक critical reasoning only। तो focus on English language, focus on the 6 months of current affairs। मैंने आपको साथ में बोला कुछ स्टैटिक देख के जाओगे, साथ में do what लॉजिकल रीजनिंग। विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर एलिट, और बाकी क्लाट में जो भी हुआ है उसको भी भूल जाते हैं, एंड फॉर नेक्स्ट 6 days लेट्स फोकस ऑन एलिट। ऑल द बेस्ट।